खुशी रहो और मैं तो अपने बेटा आशीर्वाद नंगो मेरा दूसरो पोतो हो दूसरो पोतो हो बेटा दूसरो पोतो ही हो बाबू। आपके इन्हें पोतो चाहिए, पोतो चाहिए इन्हें। पोते इसलिए चाहिए कि कल को पोते बड़े होंगे तो फिर कोई पाकिस्तानी या और कहीं से भगा कर लाएंगे, खर्चा नहीं लगेगा। इन लोगों को नाच गाना करके बैठकर खिलाएंगे घर में, और भी बोतल इनको मिलेगी पीने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर सोशल मीडिया पर कल रात से मैंने जो देखा, बहुत ही अफवाहें उड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रावणी मैम ने कहीं बताया है किसी अपनी लाइव में कि उन्होंने शायद उच्चायोग या दूतावास कहीं से पता किया है कि गुलाम हैदर का वीज़ा कैंसिल हो गया है। इस लाइव में उनकी कही गई बात को लेकर लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनको लग रहा है कि गुलाम हैदर आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले से कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे गुलाम हैदर को भारत सरकार कभी वीज़ा नहीं देगी। तो क्या भारत के लोग इसका नंगा नाच सनातन को गंदा करते हुए देख देख कर कुड़ते रहेंगे? कुछ नहीं होगा। फिलहाल इन लोगों की हरकतें देखकर और जो सोशल मीडिया की बातें हैं उनको देखकर ऐसा ही हमें लग रहा है। लेकिन अरशद के चैनल पर सूर्या भाई आए और उन्होंने चैनल पर आए नहीं, अरशद की फ़ोन से बात हुई सूर्या भाई से। उन्होंने जैसा वो पहले कह रहे थे वैसी ही बातें उन्होंने बताया कि गुलाम हैदर का वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है। मोमिन मलिक खामोश, मोमिन मलिक चुप। उनकी तरफ से कोई ऐसा उनके चैनल से ऑफिशियल बयान नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट डाली है। पब्लिक कंफ्यूज, मोमिन सर खामोश, पब्लिक परेशान। गुलाम हैदर भारत नहीं आ पाएगा, भगोड़ी यही नंगा नाच यहाँ करती रहेगी। इन लोगों को हम इसी तरह देख देख कर कुड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। हमारे कानून का क्या कि हमारा कानून क्यों इस अवैध घुसपैठिया को यहाँ पर रखना चाहता है? क्या कुछ ऐसा प्लान बन चुका है कि भगोड़ी नहीं जाएगी? मतलब बहुत सारी बातें हमारे सामने जब तक कोई बात खुल कर नहीं आती, हम कैसे यकीन कर लें कि इस भगोड़ी को जेल नहीं भेजा जाएगा? केस में देरी लग रही, इसलिए सब लोग परेशान हैं। गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर जो पब्लिक चाहती थी कि जल्द से जल्द बच्चे जाएं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। बंद लिफाफे में ऑर्डर रखे हैं, कब खुलेगा वो लिफाफा ये तो मोमिन सर ही जाने या ऊपर वाला जाने। भगोड़ी ने करवा चौथ मनाया। आप लोग बताना, हमारी सनातन भारतीय बहनें, मुझे लगता पूरे देश की महिलाएं, हमारी बहनें ये त्यौहार मनाती हैं। किसके पति करवा चौथ या अन्य दिन रोज़ खाना बनाते हैं? किसके पति अपनी पत्नी के साथ बैठकर करवा चौथ की पूजा करते हैं? किसका पति जूते पहनकर चंद्रमा को अर्घ्य दिलाता है, अपनी आरती उतरवाता है और पत्नी के हाथ से पानी पीता है? मुझे पता है आप लोगों का जवाब होगा, दीदी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन लप्पू के घर में सब होता है। जूते पहनकर पूजा करना। अंजलि उसी जगह पूरा यहाँ तक अपने ससुर के सामने घूंघट किए हुए है, लेकिन इस भगोड़ी, जबकि ये अंजलि से बहुत बाद में आई है, इसके यहाँ ऐसे ये सब खुला रहता है। यूँ दुपट्टा पड़ा है, चुन्नी पड़ी है, मुंह पूरा खुला है, हाँ हाँ हंस रही है, पति को नाम से बुला रही है, मीनू इधर आना, मीनू इधर आना। नेत्रपाल आशीर्वाद देता है कि हमें पोतो चाहिए, बाबू तुम्हारे पोतो ही होना चाहिए। भगोड़ी अपने आप पोता बना के डाल लेगी। लोग कहते थे कि नेत्रपाल इनसे अलग रह रहा है। अरे कोई अलग अलग नहीं रह रहा है, सब दिखावे के लिए अलग रह रहे हैं। नेत्रपाल को तो बोतल चाहिए, वो तो उसको मिलती होगी, पक्का मुझे पता है।
क्योंकि जब जब ज़रूरत होती है सब आ जाते हैं। गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर जो अफवाह फैली है वो श्रावणी मिश्रा ने जो कहा है उसी को लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि गुलाम हैदर का वीज़ा कैंसिल हो गया है। मोमिन सर ने ऐसा नहीं कि ये सब बातें सुना नहीं होगा, बिल्कुल सुना होगा, और मुझे लगता है शायद वो 1-2 दिन में आकर इस पर अपनी बात भी रखना चाहेंगे। रखना भी चाहिए क्योंकि पब्लिक बहुत गुमराह हो चुकी है और गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। क्या सच है क्या गलत है हम नहीं जानते। मोमिन सर आकर जो बताएंगे हमें वही मानना चाहिए। मोमिन सर ने यहाँ तक कहा था कि हम जाएंगे। लोगों को ये लग रहा है कि इतनी लंबी लंबी डेटें लगी हुई हैं, पॉक्सो एक्ट वाली जो डेट है वो शायद अप्रैल में चली गई है, तो इसलिए लग रहा है लोगों को कि मोमिन सर खामोश है, गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिल रहा है तो गुलाम हैदर भारत आ ही नहीं सकता, ना तो भगोड़ी जेल जाएगी ना बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। एक बार सोच कर देखिए अगर कहीं ऐसा हो गया। पहली बात तो हमें नहीं उम्मीद है क्योंकि मोमिन सर एक एक पॉइंट कानून के तहत अपना काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी जो है हर काम उनका नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनका काम हो रहा है। हर चीज़ फ्रॉड, फर्जी तरीके से हो रहा है। तो कहते हैं ना कलयुग है, गलत काम लोगों को जल्दी फलीभूत होता दिखाई देता है, लेकिन जीत अंत में सच की ही होती है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। और देखिए ये एक केस है और केस में कुछ तो फैसला आएगा ही, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए। अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ है, फिर इतना क्यों परेशान है लोग। मोमिन सर आकर खुद कुछ बात बताएं तो शायद पब्लिक थोड़ा सा खामोश, और नहीं तो ये ऐसी बात है कि लोगों को और स्वाभाविक भी है एक परेशान होना कि जब इस तरह का बयान आ गया है किसी का तो लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि सबकी भावनाएं इस केस से जुड़ी हैं। गुलाम हैदर के बच्चों के लिए लोग कितना परेशान हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर के पास जाएं, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है परेशान होने की ज़रूरत नहीं। केस है, मोमिन सर इस केस को हरियाणा ले जाना चाहते हैं। सूर्य भाई ने यहाँ तक कहा कि 1.5-2 महीने से हमारी यूपी की पुलिस हरकत में आई है, और देखते हैं सूर्य भाई का बयान कितना सच होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अब मोमिन सर की बातों पर भरोसा है। सूर्या भाई काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि गुलाम हैदर का वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है और ये सब अफवाहें हैं। गुलाम हैदर ज़रूर आएगा भारत, और हम सब भी उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर भारत आएगा। अगर कोर्ट ने बुलाया है गुलाम हैदर को तो गुलाम हैदर को वीज़ा ज़रूर भारत सरकार देगी। लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि पता नहीं कोर्ट ने बुलाया भी है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है मोमिन सर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। चारों तरफ से सवालों के घेरे में आ चुके हैं मोमिन सर, इसलिए मोमिन सर का लाइव आना बहुत ज़रूरी है, या अपनी कम्युनिटी पोस्ट डालें ताकि पब्लिक गुमराह होने से बच सके। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है जब से श्रावणी मिश्रा का ये बयान आया है। हर चैनल पर आप वीज़ा की ही अपडेट के बारे में बातें सुनेंगे कि गुलाम हैदर का वीज़ा फ़िलहाल नहीं मिला है, गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा। इतना तो पक्का है गुलाम हैदर का केस लंबा खिंच गया है, और कितना लंबा चलेगा कुछ पता नहीं है। एपी सिंह जी हर केस को 7-8 साल तक खींचते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो केस बाद में हार जाते हैं, ये भी सच है। तो हम देखते हैं इस भगोड़ी के केस में क्या होता है। भगवान से प्रार्थना है कि बाप से बच्चे बिछड़ने ना पाए, बाप को बच्चे ज़रूर मिले, क्योंकि उस बेबस बाप का कोई सहारा नहीं है। कम से कम उसको बच्चे ही मिल जाए तो वो थोड़ा सा ये जो दुख है, दुख क्या कहूँ, मैं कहूँगी ये जो भगोड़ी ने डकैती डाली है शायद कुछ उसका दुख कम हो सके।
देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम सब मोमिन सर का वेट करेंगे, मोमिन सर क्या बताते हैं, और जो वो बताते हैं हम उन्हीं की बात को सच माने। इधर उधर की बातें सुनकर हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भगोड़ी अवैध घुसपैठिया है, इसने हमारे भारत के कानून को तोड़ा है, और नेत्रपाल का पूरा परिवार दोषी है, बबीता का पूरा परिवार दोषी है। कुछ 2-4 अड़ोसी पड़ोसी जो हैं बबीता और नेत्रपाल के, वो भी दोषी हैं। वीडियो बनाने वाला वो भी बराबर का गुनहगार होगा। तो देखते हैं सबके साथ क्या होता है। अगर हमारे कानून ने ठीक से न्याय किया, सच का साथ दिया हमारे कानून ने, तो फिर गुलाम हैदर की जीत पक्की है। भगोड़ी को जेल जाना ही पड़ेगा, बच्चे गुलाम हैदर को मिलकर रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।